हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। माय नेम इज नरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स गुरु। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन में एरर ड्यू टू सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रेज टू पावर और परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये सभी के कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट टॉपिक के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था प्रोपोगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, तो कॉपी पेन निकालिए, फटाफट से नोट्स बनाइए, करते हैं शुरू। चलो इधर देखें, न्यूमेरिकल फर्स्ट देखिए। टू रेजिस्टेंसेस R1 इज इक्वल टू है 50 ± 2 ओम और R2 है 100 ± 4 ओम। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? देखिए भाई, सॉल्यूशन कर दिया कनेक्टेड पैरेलल में तो पहले तो इनका आर निकालें, फिर ही तो डेल्टा आर निकालें। मतलब इसका पैरेलल का क्या निकालना चाहिए? आर प्लस माइनस डेल्टा आर निकालना है। अगर भाई इनका दोनों का कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन आर है और इनकी जो एरर है वो कितनी है? डेल्टा आर है। तो करें तो पहले आर निकालते हैं। तो वी नो दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला इज 1/R1 + 1/R2। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई आर की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू कितनी होती है? R1 R2 अपॉन R1 + R2। हो गई। R1 कितना भाई? 50, R2 100। 50 × 100 डिवाइड बाई 50 + 100, ये हो गया 5000 डिवाइड बाई 150 उड़ा दो, 5 × 1500। ठीक है, 100/3 आ गया कि नहीं आ गया बताओ? 100/3। वैसे इसकी 33.33 वैल्यू आ जाएगी इसकी, लेकिन 100/3 भी अपने को यूज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू लिख देते हैं। 33.3 ओम रेजिस्टेंस आ गया, इसको 100/3 भी लिखा है, ये भी यूज करेंगे हम। ठीक है, अब ये तो आ गई आर की वैल्यू, आर तो निकल गया। अब डेल्टा आर चाहिए हमें क्या चाहिए? डेल्टा आर। तो डेल्टा आर कैसे निकालेंगे भाई? 1/R1, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। तो भाई डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/R का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ जल्दी से? d/dr करें तो किया, तो d/dr, तो r की पावर -1 हो गया d/dr, पावर -1 आ गया, आगे r -1 तो -1 -r -2 हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ इसको, -1/r² कर दूँ कि नहीं कर दूँ बताओ? 1/x का -1/x² डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स टूल्स के अंदर देखोगे, करोगे तो उसमें ऐसे करेंगे। थोड़ा सा मैंने आइडिया भी दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे ही 1/r², लेकिन यहाँ पे r भी तो डिफरेंशिएट होगा, तो इसका r का डिफरेंशिएशन कितना होगा? dr। तो यहाँ इसका R1 का dr1, इसका R2 का dr2। ठीक है, तो देखिए इधर डिफरेंशिएशन करते हैं। अब यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं इसको, डायरेक्ट कर देते हैं। अब 1/r कितना होगा? -1/r² dr इज इक्वल टू 1/R1² dr1 -1/R2² dr2। हो गया कि नहीं हो गया? माइनस 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 उड़ा दो, कितना बच गया भाई? ये आया dr/r², dr1/r1², dr2/r2²। ठीक है, dr की वैल्यू हम तो dr की जगह पे डेल्टा आर भी कर सकते हैं, तो इसी को लिख सकते हैं डेल्टा आर। dr डेल्टा आर दोनों बराबर ही हैं। डेल्टा r1/r1², डेल्टा r2/r2²। ठीक है, डेल्टा आर की वैल्यू चाहिए तो इस आर को हम कहाँ भेज दें? मल्टीप्लाई कर देते हैं, अलग अलग मल्टीप्लाई। तो डेल्टा आर की वैल्यू कितनी होगी? डेल्टा r1/r1² इंटू r², डेल्टा r2/r2² इंटू r²। हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब डेल्टा आर
निकालते हैं, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा R1 क्या कहता है, 2 है, डेल्टा R2 है 4, R1 है 50, R2 है 100 और R है 100/3। ठीक है, कर लिए ये। डेल्टा R1 कितना भाई, 2/50 का स्क्वायर इंटू 100/3 का स्क्वायर प्लस 4/100 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 100/3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा R इजिकल टू कितना हो गए 2500 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 9, 1 2 1 2 25 1 कम 25 चौका 100, 8/9 आ गए। तो प्लस इसको और करते हैं, 100 स्क्वायर से देखो ये कट गया, ऊपर कितना बचा 4, नीचे कितना 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, यहाँ कितना 8। डेल्टा R की वैल्यू कितनी आई 8/9, 4/9, 8 और 4 9 एलसीएम आ गया, तो 8 और 12/9, 3 3 9 3 चौक 12, 4/3। 4/3 की वैल्यू कितनी होती है, 4/3 की वैल्यू होती है 3 1 जा 3 बचे 10.3। ठीक है, और पॉइंट फिर से कितना आएगा 3, 1.33 आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 3.33। तो डेल्टा R भी आ गया, R तो हमें पास R भी आ गया, डेल्टा R भी आ गया, तो इसमें एरर कितनी आ गई, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू लिख सकते हैं R प्लस माइनस डेल्टा R। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 33.3 प्लस माइनस 1.33, और ये आ गया ओम में। ये इसकी हो गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके अंदर, व्हेन 2 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। समझ में आया, छाप दीजिए। कर लिया नोट भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब परसेंटेज एरर का करते हैं। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला सेम था, ये पता था हमें। चलिए देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इधर देखिए, फाइंड द परसेंटेज एरर of kinetic energy when the percentage error in mass and speed is 1% and 2%. Find the percentage error of kinetic energy when percentage error of mass and speed is 1% and 2%. परसेंटेज एरर किसमें, मास में तो है 1% और स्पीड में है 2%। तो हमें क्या पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज एरर निकाल के बताइए। कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इधर सॉल्यूशन, देखिए इधर पहले काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू कितनी होती है, 12 mv²। 1/2 का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, 1/2 क्योंकि परसेंटेज एरर देखो डायरेक्ट इस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, कांस्टेंट है ये, तो ये क्या है कांस्टेंट। इधर देखिए, अब याद करो फॉर्मूला बताया था, फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो डिवीजन होता था। तो क्या करें इसका, डेल्टा K/K इजिकल टू डेल्टा M/M प्लस पावर आगे आ जाएगी 2 डेल्टा V/V। क्या ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बताओ। अबे इसमें एरर, इसकी फ्रैक्शनल एरर कितनी है डेल्टा K, इसकी एरर डिवाइड बाई ओरिजिनल फ्रैक्शनल एरर होगी, इसकी कितनी हो डेल्टा M/M प्लस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या था, दोनों सम ही होते थे, फ्रैक्शनल एरर का सम होता था कि नहीं होता था। तो ये इसका डेल्टा M/M प्लस पावर आगे आ जाती थी, पावर कभी भी करते थे तो 2 डेल्टा V/V। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोपगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन और एरर के अंदर लास्ट रेज टू पावर में हमने ऐसे फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले को हमने यूज किया है। तो डेल्टा K/K। अब परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या बनता है भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा K/K इंटू 100, ये परसेंटेज आ गया कि नहीं आ गया, डेल्टा M/M। if दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो इससे भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये परसेंटेज आ गया, प्लस 2 डेल्टा V/V इंटू 100। अब एक बात देखो इधर, ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा M/M इंटू 100 की वैल्यू 1% है कि नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डेल्टा M
अपॉन m इंटू 100 परसेंटेज की वैल्यू है 1%, और डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 परसेंटेज की वैल्यू कितनी है 2% है। तो ये वैल्यू पुट कर देते इसमें, तो ये परसेंटेज एरर काइनेटिक एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई। तो परसेंटेज डेल्टा k अपॉन k इंटू 100% इज इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा m अपॉन m की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस ये किसकी वैल्यू कितनी, डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 2 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 5% आ गया कि नहीं आ गया। तो परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 5%। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो और आंसर आ गया। समझ में आ गया, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इधर देखिए, हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, कोई ये कोई स्क्वायर प्लेट, ठीक है। फाइंड द, ये स्क्वायर प्लेट रखी हुई है, ठीक है। फाइंड द प्रेशर इन मेजरमेंट इफ द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड स्क्वायर प्लेट लेंथ इज 2% एंड 3%, ठीक है। देखो ध्यान सुनो, क्या आगे भाई, ये हमारे पास के कोई स्क्वायर प्लेट है, इसकी लेंथ होगी कुछ न कुछ, ये लेंथ है इसकी, ठीक है। और इसके ऊपर फोर्स लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है फोर्स, भाई फोर्स लगा है। तो प्रेशर मेजरमेंट करना है हमें, क्या मेजरमेंट करना है हमें, प्रेशर मेजरमेंट करना है। इसकी लेंथ के अंदर एरर है 2%, ठीक है। परसेंटेज एरर इन लेंथ इज 2% एंड परसेंटेज एरर इन फोर्स इज 4%। हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज एरर इन प्रेशर। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब एक बात बताओ, स्क्वायर प्लेट ऐसे रखी हुई है तो प्रेशर क्या होता था रे, फोर्स अपॉन एरिया। अबे इसकी लेंथ L है तो इसका मतलब इसका एरिया कितना होगा L स्क्वायर। अबे स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट का लेंथ कितना लेंथ का स्क्वायर कितना होगा, एरिया होगा ना। तो देखिए इधर फोर्स अपॉन L स्क्वायर कर सकते हैं। अब तो बात बन गई, फॉर्मूला क्या, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 डायरेक्ट लगा सकता हूँ हम परसेंटेज एरर का। इसको लिख देता हूँ डेल्टा F अपॉन F इंटू 100 और प्लस पावर आ गया जाएगी 2 डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। ये हमने चाहे देखो डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो, पिछले में देखो मल्टीप्लाई में थे तो भी ये पावर ये कभी माइनस प्लस के नीचे होगी, ऊपर -2, ये माइनस यहाँ पे मैं ऊपर लेके जाऊंगा इसको -2 हो जाएगा, नहीं, ठीक है। इसके अंदर वो नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि हमने मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में दोनों में एरर का सम ही होता था, याद है कर लेना, क्योंकि मैंने एक्सप्रेशन भी करवाया वो, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों में सम होगा। चलो ये आगे कि नहीं आगे, परसेंटेज आगे। तो भाई डेल्टा P अपॉन 100 की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कितनी है, परसेंटेज एरर इन लेंथ तो है 2% और फोर्स है 4%, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स तो ये 4%, तो ये हो गया प्लस 2 इंटू, अबे कहाँ गया ये 2%, तो कितना हो गया 4 + 4 8% आ गया, बात खत्म। क्या आ गया 8%। समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे समझ में आ गया। अरे कुछ नहीं किया है, फॉर्मूला पुट करो और ये जो वैल्यू है ये परसेंटेज का मतलब होता है चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100। अबे वैसे नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये फ्रैक्शनल एरर इनटू 100 परसेंटेज एरर होता था कि नहीं होता था। फटाफट से नोट कीजिए, जल्दी करो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इधर देखिए, फाइंड द परसेंटेज एरर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। फाइंड द परसेंटेज एरर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ टाइम पीरियड, ठीक है। इफ क्या क्या दे रखा है, परसेंटेज एरर इन लेंथ
एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 2% एंड 3%। लेंथ में तो 2% एरर है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में 3% एरर है। आइए सॉल्यूशन करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T = 2π√L/g। ये तो कांस्टेंट है, कोई लेना देना नहीं है। ये फॉर्मूला तो टाइम पीरियड का, तो T अपने को तो T की वैल्यू निकालनी है। तो T की वैल्यू देखो, ये इसमें क्या हो गया, L की पावर 1/2, G की पावर 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताओ जल्दी से लिख दें। अबे 2π को छोड़ दे क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। वेरिएबल होंगे उन्हीं में तो एरर आएगी। तो इसके अंदर क्या किया, कांस्टेंट वैल्यू है तो 2π, तो इनके अंदर आएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी है, ΔT/T इंटू 100 इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 ΔL/L इंटू 100 प्लस 1/2 ΔG/G इंटू 100। आगे कि नहीं आगे वैल्यू। अब ये बताओ ये किसकी परसेंटेज एरर की थी, ये परसेंट में है, इसकी वैल्यू परसेंट में आएगी 2%, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3%, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, ΔT/T इंटू 100। ये परसेंटेज एरर किसमें, टाइम पीरियड में आ गया। किसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 ΔL/L कितना था रे, 2%, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 ΔG/G की वैल्यू कितनी थी 3%। तो इसकी वैल्यू कितनी है 1%, और ये कितना हो 1.5%। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1% प्लस 1.5% इक्वल टू कितना आ गया भाई 2.5%। तो परसेंटेज एरर ΔT/T इंटू 100, ये परसेंटेज एरर किस में आ गई, टाइम पीरियड में, और ये वैल्यू कितनी आई भाई 2.5%। कुछ नहीं करना, पावर आधा है, हाफ है तो हाफ, 3/2 है तो 3/2, कुछ भी हो डायरेक्ट कर दें अपने। समझ में आया कि नहीं है, कर सकते हो, फटाफट से नोट कीजिए। कर लिया नोट, चलो एक क्वेश्चन और करवाते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भाई ये है x, फाइंड द परसेंटेज एरर इन x। ये है a² √b c3/2d। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये क्या है क्वेश्चन है, इफ परसेंटेज एरर इन a b c and d is 1%, 2%, 3% एंड 4%। समझ में आ गया। परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी कितना दे रखा है 1%, 2%, 3% एंड 4%। सीधा एक्स में परसेंटेज एरर निकालनी है। हमें क्या करें भाई, परसेंटेज एरर ΔX/X इंटू 100, ठीक है भाई, हो गया। इसकी वैल्यू कितनी, पावर ले आओ 2 ΔA/A इंटू 100 प्लस इसकी पावर कितनी होगी 1/2। अरे देखो b की पावर 1/2 होगी ना, b की पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 आ गई ΔB/B इंटू 100। अब c की बारी प्लस लगाते जाओ, काम करते जाओ, c 3/2 पावर है, 3/2 आगे ΔC/C इंटू 100, ठीक है। d की वैल्यू कितनी आई प्लस ΔD/D इंटू 100। इसमें माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 2 ΔA/A 1% प्लस 1/2 ΔB/B 2% प्लस 3/2 ΔC/C 3% प्लस ΔD/D 4%। चलो करो सोल्व, 2 से कट गया 2, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 1 2% है प्लस 1% है प्लस इसकी वैल्यू 9/2 कितना हो गया बेटा 4.5%, 9/2 4.5% प्लस 4%। भाई जोड़ लो इनको, वही परसेंटेज एरर इन एक्स आ जाएगी। 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11.5, तो परसेंटेज एरर कितनी आएगी 11.5% आ गई। किसमें, ΔX/X इंटू 100। तो परसेंटेज एरर इन एक्स कितना आ गया भाई 11.5। सही है ना कैलकुलेशन, 2 3
3 और 4 7, 7.5 और 4 11.5, ठीक है। 11.5% किस में आएगी? परसेंटेज एरर इन एक्स। जल्दी करो, नोट कीजिए जल्दी से स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाई t इजकल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, वेयर एल इज लेंथ एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दे रखी है उसकी मेजर्ड वैल्यू, कैपिटल एल की वैल्यू, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। सॉल्यूशन देखिए इधर, 10 सेंटीमीटर नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी एंड टाइम फॉर 50 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज 80 सेकेंड। 50 ऑसिलेशन टाइम पे ऐसे करता है तो उसके अंदर 80 सेकेंड उसका टोटल टाइम आया, ठीक है। यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, इसका मतलब जिसके अंदर कोई रिस्ट वॉच है उसके अंदर गड़बड़ कितनी है? 1 सेकेंड की गड़बड़ आती है, ठीक है। तो एक बात, तो पूरे ऑसिलेशन में 1 सेकेंड की गड़बड़ आई तो एक ऑसिलेशन के अंदर गड़बड़ निकालनी पड़ेगी पहले तो, डेल्टा टी की वैल्यू, ठीक है। एक्यूरेसी डिटरमिनेशन ऑफ जी निकालनी है, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या दिया हुआ है देखो, ध्यान सुन लो। लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, डेल्टा एल की वैल्यू दे रखी है 1 mm, तो 1 mm को सेंटीमीटर में करोगे तो कितना आएगा? 0.1 सेंटीमीटर। तो ये डेल्टा एल है, ये कितना है? डेल्टा एल, ठीक है। इसके बाद क्या दे दिया? टोटल टाइम है t इजकल टू 80 सेकेंड और डेल्टा टी की वैल्यू कितने गड़बड़ है इसमें? 1 सेकेंड की गड़बड़ है, ठीक है। तो डेल्टा टी है इसकी वैल्यू। अब क्वेश्चन क्या कहता है, हमें क्या निकालना है भाई? जी के अंदर क्या निकालनी है? रिलेटिव एरर, फ्रिक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, तीनों एक ही बात है, ठीक है। इधर देखिए, सबसे पहले टाइम पीरियड कितना दे रखा है? 2 पाई रूट एल अपॉन जी, ठीक है। तो हमें क्या कर दिया भाई? दे दिया, तो इसको दोनों को स्क्वायर करो क्योंकि जी की निकाले तो जी को बाहर लेके आना पड़ता। टी स्क्वायर इजकल टू कितना है? 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। जी की वैल्यू कितनी आई भाई बताओ? 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, एल अपॉन टी स्क्वायर। क्या ये वैल्यू आ गई कि नहीं आई? किसकी वैल्यू आई भाई? जी की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई? जी की वैल्यू आ गई। अब जी की वैल्यू ये निकालने के बाद हमें डेल्टा जी अपन निकालना है, ठीक है। तो क्या किया जाए, यहाँ से डेल्टा जी अपॉन जी कितना आएगा? डेल्टा जी अपॉन जी, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला सीधा पता ही है हमें, इंटू 100 इजिकल टू 4 पाई स्क्वायर, कॉन्स्टेंट को छोड़ दो बाकी बच गया कितना? डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी कैपिटल टी अपॉन टी इंटू 100। आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है भाई? हमारे पास ये है, बिल्कुल है, 0.1 है भाई ये, और एल की वैल्यू 10 है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें? देखो ध्यान सुनो, ये तो था टाइम पीरियड और ये है टोटल टाइम, ठीक है। और इसमें सपोज कितने हैं? n नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, ठीक है। तो टाइम जो होता है, टाइम पीरियड होता है, वो होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। यहाँ पे बेसिकली 50 कर देंगे, लेकिन 50 का कोई यूज नहीं आएगा। देखो कैसे नहीं आएगा बता दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। ये तो टाइम पीरियड हो गया। यहाँ पे क्या है? एन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है भाई। तो टी ये तो आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब डेल्टा टी आगे भाई, एरर कितनी है भाई? एरर कितनी होगी डेल्टा टी इसके अंदर? टाइम पीरियड में एरर कितनी है? तो टाइम पीरियड में एरर कितनी होगी आगे भाई? टोटल एरर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अरे सारे ऑसिलेशन के अंदर एरर डिवाइड बाय एन, तो एक में एरर आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। तो एक काम करते हैं, इससे एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे एन की वैल्यू कितनी आई देखो, इससे एन की वैल्यू आएगी, इससे देखो टी बाई, इधर देखिए एक काम कर देते हैं, इधर देखो टी की वैल्यू आ गई, सॉरी एन की वैल्यू आ गई टी बाई कैपिटल टी, ये इसमें पुट कर देते हैं। तो डेल्टा टी इजकल टू कितना आ गया? डेल्टा टी अपॉन टी, और ये टी कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ये टी ऊपर इधर भेज दो। तो डेल्टा टी अपॉन टी इजकल टू डेल्टा टी अपॉन टी आ गया कि नहीं आ गया बताओ? आ गया ना। अब इधर देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो इसको, और इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर सेकंड की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या आया? ये वैल्यू कितनी बन गई देखो, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100% इजिकल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100% प्लस 2
स्मॉल डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। अब सारी वैल्यू आ चुकी हैं, कैसे? अब देखो इसकी वैल्यू डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इजकल टू कितना, डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी थी, देखो इधर 0.1 डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू 10 इंटू 100 था, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2 डेल्टा टी की वैल्यू कितनी थी भाई, 1 सेकेंड, और टी की वैल्यू थी 80, तो कितना आया 1 डिवाइड बाई 80 इंटू 100। ठीक है भाई, तो ये 0.1 को नीचे हटाऊंगा तो 100 बन गया, 100 से 100 उड़ा दो तो 1% आ गया, तो 0 गया 0 से, 2 4 जा 8 और 2 और 5/2 आ गया, तो ये कितना आया, ये आया 1% प्लस 5/2 की वैल्यू होती है 2.5%, तो बेटा ये आया 3.5%। ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, मतलब परसेंटेज एरर इन ग्रेविटी की वैल्यू आ गई 3.5% आ गई। ठीक है, ये 3.5% आ गई। समझ में आया? सबको समझ में आ गया ना? इसी के साथ ये न्यूमेरिकल्स हमने कुछ डिस्कस किए हैं, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे स्क्रू गेज का। ठीक है, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स, फिर एरर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, बाय बाय।